जिसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं। कंपाउंड्स के डिफरेंट एग्जांपल्स और उनके केमिकल फार्मूलाज दिए गए हैं। इस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं H2O। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंपाउंड। एज वी नो, मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज मिक्सचर एंड नंबर 2 इज सब्सटेंस। सब्सटेंस को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज एलिमेंट, जो के सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बनता है, एंड नंबर 2 इज कंपाउंड, जो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के मिलने से बनता है। चलिए कंपाउंड की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। So, the compound is a substance formed when two or more elements are chemically bonded together in a fixed ratio by mass. कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से बनता है और ये एटम्स एक फिक्स रेशो के साथ आपस में मिले होते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास टोटली एक न्यू सब्सटेंस बनता है। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। जब ये एटम्स केमिकली आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम H2O भी कहते हैं। यहाँ पर केमिकली कंबाइन होने का मतलब है कि हम इस वाटर मॉलिक्यूल को किसी फिजिकल मेथड से तोड़कर अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह फिक्स रेशो बाय मास का मतलब है कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल तब ही बनेगा जब हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। जैसा कि मैंने बताया, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास 2 होता है, और इसी तरह ऑक्सीजन का एक एटम होता है जिसका एटॉमिक मास 16 होता है। अगर मास के लिहाज से बात करें तो हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:16 होती है। और जब इस तरह के काफ़ी वाटर मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कंपाउंड की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, लाइक वाटर। और इसके अलावा जब पेरेंट एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंस करते हैं तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास एक टोटली न्यू प्रोडक्ट बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो जलने में मदद देती है और हाइड्रोजन खुद जल जाती है, जबकि अगर वाटर की बात करें तो वो फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसका केमिकल फार्मूला है CO2। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मास रेशो की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। बट यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं तो हम लिखेंगे 32। और अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मास रेशो 3:8 है। और जैसा कि मैंने बताया, जब पेरेंट एटम्स केमिकली आपस में कंबाइन करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं और उसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं। इसी तरह जब बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए नेक्स्ट आपकी बुक में कंपाउंड्स की डिफरेंट एग्जांपल्स और उनके केमिकल फार्मूलाज दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। नंबर 1 कंपाउंड की एग्जांपल है वाटर, जिसका केमिकल फार्मूला है H2O। केमिकल फार्मूला हमें कौन से एटम्स हैं और कितने एटम्स हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर के इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 3 एटम्स हैं, जिनमें से 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। इसके अंदर एक ही सोडियम का एटम है और एक ही क्लोरीन का एटम है।
इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे कॉमनली हम सैंड भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है SiO2। इसके अंदर सिलिकॉन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है NaOH। इसके अंदर सोडियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का भी एक ही एटम है। इसी तरह आप बाकी कंपाउंड्स के एग्जांपल्स को भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के नतीजे में बनते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसके नतीजे में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में NaCl बनता है। और इन ऑपोजिट चार्जेस की वजह से NaCl के दरमियान जो बॉन्ड क्रिएट होता है, उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड्स एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के नतीजे में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के नतीजे में बनता है। चलिए नेक्स्ट अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी NaCl का एक सिंगल मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कहता है कि आयनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे रहते हैं, जिसे हम क्रिस्टल लेटिस का नाम देते हैं। यहाँ पर इस 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस के अंदर ग्रीन डॉट्स क्लोरीन को शो करते हैं और ब्लू डॉट्स सोडियम को शो करते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं NaCl, KBr, etc। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं H2O, HCl, H2SO4, CH4, etc। सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट कंपाउंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।